आपका स्वागत है हमारे चैनल फन विद फार्मेसी में। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो पहले इंट्रोडक्शन। सेल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल है ना, एक मेन पार्ट है अपने बॉडी का। सेल इज रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट सेल वर ऑब्जर्व एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था और उसने नाम दिया था इन 1665 फ्रॉम स्लाइस ऑफ कॉर्क। सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अदर आर मल्टीसेल्युलर। इसका डायमीटर क्या होता है 2 to 120 μm। ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, राइबोसोम होता है, वैक्यूलर होता है, पेरोक्साइसोम होता है, सेंट्रियोल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, डीएनए होता है और न्यूक्लियस होता है। तो ये सब लोग को अपने डिटेल में देखते हैं थोड़ा थोड़ा। Constituent different substance that make a cell are collectively called प्रोटोप्लाज्म। जो सब सब्सटेंस मिलके एक सेल को बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये सब मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाता है और प्रोटोप्लाज्म कलेक्टेडली होकर एक सेल बनाता है। मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस। ये तीन मेन पार्ट है सेल के। सेल मेम्ब्रेन, थिन प्लायबल इलास्टिक आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर विच एनवलप्स द सेल। सेल मेम्ब्रेन है सेल का जो बाहर का आउटर बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बाइलिपिड लेयर विद द embedded proteins are embedded proteins that are integral proteins, peripheral proteins। इसमें दो प्रोटीन्स आते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव फ्रॉम आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। मैंने आपको जैसे बोला कि आउटर मोस्ट बाउंड्री पे रहता है। डाइजेस्टिव, टेक्स इन फूड एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। फूड को अंदर लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, गैस लाइक O2, CO2 N2, lipids, steroid hormones, alcohol can dissolve in the non-polar region of the membrane and move rapidly across the membrane. Polar molecules, H2O soluble ion, glucose, urea, etc. have much lower solubility, therefore penetrate the membrane much more slowly. Chemical and physical properties of membrane control the free passage of ion in and out of cell. This property helps in maintaining components in ICF मतलब intercellular fluid and ECF extracellular fluid. Link adjacent cell together by junctional complex to form tissue. Insulating properties, it acts as dielectric material of a charge condenser. Thus cell membrane have a very high insulating value. अभी आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डायग्राम देख सकते हो। Thick gel-like semi-transparent fluid that is found in both plant and animal cell. ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है साइटोप्लाज्म। द कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, साइटोसोल होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशन होता है, बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स मेनी ऑर्गेनल्स इन द यूकैरियोटिक सेल। साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल द एक्वस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म आउटसाइड ऑल ऑफ द ऑर्गेनल्स ऑल्सो कंटेन इट्स ओन डिस्टिंक्टिव प्रोटीन्स। इसके खुद के प्रोटीन्स होते हैं। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। Gelatinous substance consisting mainly of cytoskeleton, filaments, organic molecules, salt and water. Chemically, the cytoplasmic matrix is composed of many chemical elements in the form of atom, ion and molecule. इसके ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, peroxisomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, vacuole. Each organelle is bounded by lipid membrane and has a specific function. ये सबके सब है ना एक लिपिड मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं और इसके सबके एक फंक्शन रहते हैं, सब स्पेसिफिक फंक्शन रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया was first observed by Kolliker in 1850 as granular structure in the striated muscles. ये माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड किसने किया था, कॉलिकर ने, और कब किया था, 1850 में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो गॉट द पावर हाउस ऑफ द सेल। जब सेल का मेन पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्ट्रक्चर है लेंथ 5 to 12 mm, डायमीटर 0.5 to 1 mm, फिलामेंटस और ग्लोबुलर इन शेप। आप शेप देख ही सकते हैं, ग्लोबुलर है।
माइटोकॉन्ड्रिया में कंपाउंड्स क्या क्या प्रेजेंट है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटरमीडिएट स्पेस, क्रिस्टे और मैट्रिक्स। इंटरमीडिएट स्पेस में क्या है? स्पेस बिटवीन आउटर एंड इंटर मेम्ब्रेन। आउटर इनर मेम्ब्रेन का जो बीच में स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पेस। क्रिस्टे इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इन फोल्डिंग्स मतलब ये जो फोल्डिंग्स रहते हैं, इधर ये फोल्डिंग्स आप देख सकते हैं ऐसे करके, उसको क्रिस्टे बोलते हैं। और उसमें स्पेस एनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। outermost membrane, it contains of large number of integral protein called porins. These porins form channel that allow molecules of 5000 dalton or less to pass, studied with enzyme concerned with biological oxidation. Interior of the mitochondria contain enzyme concerned with the citric acid cycle and respiratory chain oxidation. Major metabolic pathway involved in oxidation of carbohydrate, lipid and amino acid, and parts of special biosynthetic pathway involving the urea and heme synthesis are located in the inner matrix. Inner membrane, it contains ATPs and other enzymes concerned with synthesis and metabolism of ATP, contains enzyme of electron transport chain etc. The ultimate purpose of this mechanism is oxidative phosphorylation and synthesis of ATP. इधर ATP synthesis होता है. Mitochondria, some protein synthesized by mitochondrial DNA. इसका फंक्शन क्या है? पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ सेल। ये पावर जनरेट करता है इस सेल को। इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पावर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड विद द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ द सेल। एनर्जी ट्रांसडक्शन थ्रू द रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर thermogenesis. Endoplasmic reticulum, network of tubular and flat reticulate structure in the cytoplasm. An extensive network of closed flattened membrane bounded sacs called cisternae. Space inside the tubules is filled with endoplasmic matrix. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप आते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स सच एज एडिपोसाइट्स, interstitial cells of testes, glycogen storing cell of liver, adrenals, cortex cell, muscle cell, leukocyte। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स सच एज पेनक्रियाटिक एसिनियर सेल्स, goblet cells, antibody producing plasma cell, nasal granules of nerve cells etc. इसका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सेग्रीगेशन, अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, मसल कॉन्ट्रैक्शन। Endoplasmic reticulum is commonly known as sarcoplasmic reticulum in muscle fiber. Golgi bodies. Golgi bodies is collection of membrane enclosed sacs composed of 4 or more stacked layer of thin, flat, enclosed vessel lying near side of the nucleus. Consist of multiple discrete compartments. Consist of 4 functionally distinct regions. The Silks Golgi network, Golgi stack, which divided into the medial trans subcompartment, the trans-Golgi network. इसके फंक्शन क्या है? wrapping and packaging department of the cell, produce secretion granules, enclosed complex which are hormones and enzyme in the protein secreting cell, site of formation of lysosome. It adds certain carbohydrate to glycoproteins to form glycoproteins which play an important role in the association of cell to form tissue. Lysosome क्या होता है? There are irregular structures surrounded by the unit membrane, more acidic the rest of cytoplasm and external bacteria as well as warm out cell components are digested in them. The interior is kept acidic by the action of proton pump or H plus or ATPase. Lysosomes are cell hydrolysis and they function best at the acidic pH. इसका function क्या? Act as a form of digestive system of the cell because enzyme present in it can digest essentially all macromolecules. Engulf worn out components of the cell in which they are located. Engulf exogenous substance. When a cell dies, lysosomal enzyme cause autolysis of the remnant. That's why lysosomes are called suicidal bags. Peroxisome. A lipid bilayer membrane surrounds which regulates that enter or exit the peroxides, urate, oxidase, crystalline core.
स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, पर ऑक्सीजन कैन फॉर्म बाय द बिल्डिंग बर्डिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाय डिवीजन। इसका कंटेंट और क्या है? कंटेंट ऑक्सीडेज दैट प्रोड्यूस H2O2, catalyze degrade the hydrogen peroxide to yield water and oxygen. Proteins are directed to the peroxide unique signal sequence with the help of protein chaperones peroxide. Function क्या है? H2O2 metabolism and detoxification, helps in photorespiration in plants, biosynthesis of lipid, cholesterol and alcohol synthesis in animals, synthesis of bile acid in liver, synthesis of plasminogens. Cytoskeleton, system of fiber that only maintain structure of cell but also permit to change shape and move. ये शेप भी चेंज करता है, स्ट्रक्चर को भी मतलब बनाए रखता है, ये सब काम करता है। The cytoskeleton is made up of microtubules, intermediate filaments, microfilaments, along with the protein that anchor tie them together. माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, ये सब डिटेल में दिया है, आप पॉज करके देख सकते हो और लिख सकते हो अपने नोट्स में। इसका फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, सेल मूवमेंट, प्रोसेस दैट मूव सिक्रेशन ग्रेन्यूल्स इन द सेल, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद सेल मेम्ब्रेन. Nucleus contains chromatin, RNAs and nuclear proteins move freely in the aqueous solution. Nucleus has internal structure that organize the genetic material and localize nuclear function. A loosely organized matrix of nuclear lamins extends from the nuclear lamina into the interior of the nucleus. These lamins serve as sites of chromatin attachment and organize other proteins into functional nuclear bodies. Chromatin with the nucleus is organized into the large loop of DNA, and specific regions of these loops are bounded to lanin matrix by lanin binding protein in the chromatin nuclear envelope. Complex structure consisting of two nuclear membranes and underlying nuclear lamina and nuclear pore complex to concentric membranes called the inner and outer nuclear membrane. The outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum, so the space between the inner and outer nuclear membrane is directly connected with the lumen of the endoplasmic reticulum. Nuclear membrane is permeable only to small nuclear molecules underlying the inner layer. Inner nuclear membrane in the nuclear lamina, a fibrous meshwork that provides structural support to the nucleus. इसका फंक्शन क्या है? Serve both as repository of genetic information and the cell control center. The presence of nucleus thus allows gene expression to be regulated. Post-transcriptional mechanisms such as alternative splicing. The nuclear envelope provides novel opportunity for the control of gene expression at the level of transcription. आज हमने क्या क्या देखा? कंपार्टमेंट्स और इसका मेजर फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। साइटोसोल का फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अमीनो एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। गोल्गी एपेटाइटिस का फंक्शन क्या है? मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? सेल्युलर डाइजेशन। पेरोक्सिज्म का फंक्शन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ H2O2। साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है? सेल मॉर्फोलॉजी एंड सेल मोटिलिटी। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? DNA सिंथेसिस एंड रिपेयर। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।